हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये हमारा वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का हमारा ये प्रश्न पत्रिका नंबर 2 है। और आज हम इस प्रश्न पत्रिका में 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ मैंने जितने भी 30 क्वेश्चन पकड़े हुए हैं ये सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन रिपीट होने के चांस है। सभी 30 क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। शुरुआत करते हैं आज के हमारी सब जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार का था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में इसे रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैटरी। बैटरी का काम है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, कन्वर्ट टू विद्युत ऊर्जा फ्रॉम रासायनिक ऊर्जा। बैटरी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहू। बिहू जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, याद में रख लेना है। या कभी पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो असम हो सकता है ऑप्शन में, या फिर कभी असम का राष्ट्रीय त्यौहार प्रसिद्ध त्यौहार पूछेगा तो वो है बिहू। याद रख लेना है असम और बिहू का आपस में रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल। गोल है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम। अब मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते थे या वो कहे जाते हैं, उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी पॉइंट याद रख लेना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 29 अगस्त के दिन। और किसकी याद में, तो वो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की याद में हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैनक। जैनक था पृथ्वीराज विजय का लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मेद शिखर किस धर्म का तीर्थ स्थल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। सम्मेद शिखर जो है वो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास की खेती के लिए उपयोगी है रेगुड़ मृदा। अब रेगुड़ मृदा को काली मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुड़ मृदा को काली मिट्टी भी कहा जाता है। याद में रख ले, कपास। कपास है सर्वाधिक उपयुक्त कृषि रेगुड़ मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी बार पेपर में रिपीट हुआ है। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी। बांसुरी से संबंधित है पन्नालाल घोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इस प्रश्न के को याद में रख लेना है। बांसुरी से संबंध है पन्नालाल घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में स्थित है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर डे किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हम हर साल चिकित्सक दिवस मनाते हैं। सो याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालाजू। चोल काल में सोने के सिक्के कालाजू कहलाते थे। राइट जवाब इज कालाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1970 में हुआ था ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। स्कैनर जो है वो एक आउटपुट इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। राइट जवाब इज इनपुट डिवाइस है स्कैनर। अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुसाने। लुसाने में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था, जो कि स्थित है स्विट्जरलैंड देश में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में पूछा गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीजक। बीजक नाम है कबीर के दोहों का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ से संबंधित है ज्योति रंधावा का नाम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 जनवरी को हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत स्थायी रूप से लौटे थे और उनके इसी महान प्रवास को याद में रखते हुए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं।
याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, करौली में। प्रसिद्ध केला देवी मेला करौली में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में स्थित है कुंडलकुलम परियोजना। यह है परमाणु संयंत्र परियोजना है जो कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। राइट जवाब इस तमिलनाडु कुंडलकुलम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। यही कारण है कि लोकसभा जो राज्य है वो प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा भेजता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। गाइज 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हमने की जो कि इंपॉर्टेंट है आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे, रेलवे एग्जाम की तैयारी करते रहे।